तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि किसान आंदोलन की दूसरी वर्षपाठ पर 25 राज्यों में निकाली रैली। एसकेएम का बड़ा दावा, 50 लाख लोग हुए शामिल, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अब की बार गुजरात में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, 19 बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा में मचा हड़कंप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और आरएसएस संविधान को पीछे से खत्म कर रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर बोला बड़ा हमला। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर 25 राज्यों में निकाली गई रैली। एसकेएम का बड़ा दावा, 50 लाख लोग हुए शामिल, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि किसान संगठनों ने केंद्र की तीनों कृषि कानून के खिलाफ उनके प्रदर्शन की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर शनिवार को यानी कि 26 नवंबर को 25 राज्यों में राजधानियों में लॉन्ग मोर्चा और रैली की। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के इन तीनों कृषि कानून के सरकार को वापस लेने को कहा था, लेकिन एसकेएम ने एक बयान में कहा कि चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और अन्य राजधानी शहरों में लाखों लोग एकजुट हुए और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की लंबित मांगों के केंद्र के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए रैलियां निकाली। और बयान में कहा गया कि 25 राज्यों की राजधानियां, 300 जिला मुख्यालय और कई तहसील मुख्यालय की मोर्चा निकाली गई। और एसकेएम ने बयान में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान पर मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिला और आम लोगों की समर्थन किसान आज पदयात्रा की और रैली करेगी। इसी को लेकर अनुमान जताया जा रहा कि कृषि कानून देश में 3000 से अधिक प्रदर्शन हुए थे, लेकिन एसकेएम का बड़ा बयान सामने आया और कहा है कि आह्वान पर किसान विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए 50 लाख लोग से अधिक राजभवन चले और मोर्चा में शामिल हुए और साथ ही केंद्र में सीतामोर् दल के किसान विरोधी गतिविधियां हस्तक्षेप करने का उसके रोकने के लिए राज्यपालों की राष्ट्रपति और किसानों की मांग के एक ज्ञापन भेजा। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि 50 लाख लोग शामिल हुए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, कि अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अब की बार गुजरात में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख पास आते ही देख सभी पार्टियों ने प्रचार करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 दिवसीय सूरत की यात्रा पर है। केजरीवाल ने सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने लिखित में दावा किया है कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से गुजरात में सत्ता में आएगी। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सूरत में मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि हमारी पार्टी चुनाव जीत रही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मेरी राजनीति समझ में सभी काफी, मैंने आज तक जब भी कुछ लिखकर दावा किया वो पूरा सच हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव कांग्रेस की 0 सीट और पंजाब में आपकी सरकार, मेरा दावा है सच साबित हुआ था। लेकिन इस बीच के 31 जनवरी 2000 तक पुरानी पोषण स्कीम लागू करने की भी घोषणा की है केजरीवाल ने। इसी के साथ ही एक बड़ी घोषणा भी उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इस 31 जनवरी तक पुरानी पोषण स्कीम लागू कर देंगे। और दिल्ली के सीएम आगे गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारियों की अपील करते हुए कहा कि वो सारे झूठ खारे होकर आम आदमी पार्टी के वोट दे और तभी उनकी मेरी समस्याओं के समाधान किया जाएगा और कपड़ा उद्योग नेताओं को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने आज सूरत में कई रैली करने को लेकर भी बड़ा दावा किया था। इस बीच आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। 19 बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति चमत्कारियों बढ़ने लगी और भारतीय जनता पार्टी के सूबे के 12 भाजपा नेताओं और पार्टी से निकाली गई इन 12 और 7 19 नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि नवंबर के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन संपन्न के लिए अंतिम तारीख थी, लेकिन भाजपा के टिकट न मिलने पर वो सारे नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया। और बता दें कि राज्य में 33 जिलों की कुल 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा। राज्य में 89 सीट पर पहले चरण में 1 दिसंबर को तथा शेष 93 सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरा चरण के मतदान होंगे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा बीजेपी और आरएसएस संविधान को पीछे से खत्म कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संयोजक आरएसएस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को समाप्त करने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसी कोशिश के सफल नहीं होने देगी और भारत जोड़ो यात्रा पर निकाले श्री गांधी देर शाम संविधान दिवस पर इंदौर जिले की स्थित डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थल पर महू पर यात्रा आज मध्य प्रदेश में चौथा दिन है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अनेक केंद्रीय पदाधिकारी और प्रदेश में कांग्रेस के उनके नेता मौजूदा थे, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत महू पहुंचकर और वहां पर महू पहुंचकर अंबेडकर नगर की प्रतिमा माल्यार्पण की। इसी को लेकर इसी संविधान में पेट्रोल 60 रुपया और डीजल 55 रुपया प्रति लीटर, लेकिन अब इनके रेट क्या है किसी छिपा नहीं सकती। सिलेंडर 1000 रुपये पार कर गई है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर किया बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मैनपुरी उपचुनाव के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता से नहीं अधिकारी से वोट मांगे आए। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार के कार्यों में इतना खौफ है कि अखिलेश यादव और सफाई परिवार के मैनपुरी गाली गाली घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने रविवार को मैनपुरी की किसने जनसभा को संबोधित करते हुए और कहा है कि राज्य में मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब सिलेंडर से सस्ता होती है तो प्रेमित दिया जाता है, लेकिन अब सिलेंडर नहीं मिलता। पुलिस वाले को भी अपना हिसाब किताब बढ़ा दिया, यानी रिश्वत के नाम पर पैसा ज़्यादा लिया जाना चाहिए। बिजली बिल मिलता है और बाकी बिल चुका जाए तो फिर FIR दर्ज कराती है। तो ये नतीजे क्षेत्र में रहा। ये लोगों की नतीजे के हमेशा समर्थक लिए और नतीजा अपने लोगों की हमेशा याद रखना होगा। लेकिन इसी भी केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए और कहा कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव में उन्होंने एक भी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन आज मैनपुरी की जगह जगह रहे और इसके पीछे योगी सरकार विकास कार्यों के खौफ। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी के केवल अधिकारियों के वोट मांग रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।